हमारे प्रिय चक्रधर की जय। जय। महासंभूति श्री चक्रधर को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित गुरुजन मंडली और मेरे बंधु भगिनी को मेरा सप्रेम नमस्कार। बहुत लंबा समय हो गया, हम आपस में संभाषण नहीं कर पाए। उसका बहुत बड़ा कारण था कि महासंभूति शरीर छोड़ने से पहले मुझे बोले थे कि तुम कुछ समय के लिए बात नहीं करना, कुछ पल के लिए तुम रुक जाना। इस निर्देश का पालन करते हुए बीच के समय में मैं कुछ बोला नहीं। अब मैं तैयार हो गया हूँ और आप लोगों के साथ मिलके इस कर्म में उतर गया हूँ। आज मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ खास जानकारी दूंगा, इसके बाद में मैं विस्तार से समझाऊंगा। ना भूतो ना भविष्यति, मतलब कभी भूतकाल में नहीं हुआ और कभी भविष्य काल में भी नहीं होगा। महासंभूति का कर्म ऐसा होता है। महासंभूति जब जब युग परिवर्तन करने के लिए साकार रूप में आते हैं, तब तब वो जो कर्म करते हैं वो ना भूतो ना भविष्यति होता है। उदाहरण के लिए शिव शंकर ने जो कर्म किया उसी तरह से श्री कृष्ण ने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अलग तरीके से कर्म किया और अभी महासंभूति श्री चक्रधर इन दोनों तरीकों से हटकर युग परिवर्तन का कर्म कर रहे हैं। इस तरह से जब जब महासंभूति इस धरती पर साकार रूप में आके कर्म करेंगे, तब तब कर्म करने की उनकी पद्धति हमेशा नई होगी। ना भूतो ना भविष्यति, पूर्ण परमेश्वर मतलब महासंभूति जब साकार में जन्म लेते हैं तब उनकी पहचान उनके कर्म से होती है और वो कर्म हमेशा ना भूतो ना भविष्यति होता है। मेरे अंदर सतयुग उतर गया है। अभी हम सभी को मिलके इसे इस धरती पर उतारना है। कर्म के बिना महासंभूति श्री चक्रधर पर प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। उदाहरण, महाभारत में श्री कृष्ण ने गीता दो व्यक्तियों को बताई, अर्जुन और उद्धव। अर्जुन गीता ज्ञान पाके कर्म करने गया तो श्री कृष्ण प्रभु ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया। इस तरह उद्धव को भी गीता ज्ञान मिला, लेकिन उद्धव उसे पाके अपनी मुक्ति के लिए तपस्या करने निकल गया। तो यहाँ पे देखा गया कि कर्म करने के कारण अर्जुन को महासंभूति श्री कृष्ण के पूर्ण रूप का दर्शन हुआ, लेकिन उद्धव कर्म में नहीं जाने से उसे वो प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कर्म साधना के बिना महासंभूति श्री चक्रधर प्रभु के पूर्ण रूप का दर्शन नहीं होगा। तो अभी वर्तमान समय कर्म का समय है। पूरे विश्व का हर मनुष्य पूर्ण परिवर्तन के लिए कर्म करेगा। इस समय चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा हो, लेकिन हर कोई कर्म करेगा। इस तरह संवाहक संगठन को भी महासंभूति ने कर्म दिया है। यह संवाहक संगठन
सतयुग की स्थापना करने का कर्म करेगा, मतलब सत्य और धर्म की स्थापना का कर्म। इस कर्म की शुरुआत हमने कर दी है। अब समय आ गया है इस कर्म को गति देने का। धीरे धीरे हम देखेंगे कि विश्व का हर धर्मी व्यक्ति इस सत्य धर्म की स्थापना के कर्म के लिए हमारे साथ, संवाहक संगठन के साथ जुट जाएगा और बहुत जल्दी इस धरती पर सतयुग की स्थापना करके हम इसे स्वर्ग बना देंगे। इस समय यह कर्म संवाहक संगठन के माध्यम से महासंभूति श्री चक्रधर प्रभु करेंगे। यह कर्म एक अद्भुत योजना के तहत होगा जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इस बार विनाश और शांति का कर्म एक साथ चलेगा। जब भी महासंभूति श्री चक्रधर युग परिवर्तन करने के लिए इस धरती पर साकार रूप में आते हैं, तब पूरे विश्व को उनकी पहचान उनके कर्म से होती है। इस धरती पर युग परिवर्तन करने का उनका एक मास्टर प्लान रहता है। उस प्लान के अनुसार वो युग परिवर्तन का कर्म करते हैं। यह कर्म 4 पर्व में होता है। प्रथम पर्व है पहचान पर्व। महासंभूति जब कर्म की शुरुआत करते हैं तो इस कर्म में जो फ्रंट लाइन मतलब लीडरशिप में रहेंगे उन आत्माओं की पहचान होती है। द्वितीय पर्व है तैयारी पर्व। मास्टर प्लान के अनुसार कौन सा पात्र क्या कर्म करेगा, उस हिसाब से उस पात्र को आध्यात्मिक साधना के द्वारा उसके निर्धारित कर्म के लिए योग्य बनाते हैं। यह हुआ युग परिवर्तन के लिए तैयारी पर्व। द्वितीय पर्व कर्म का पर्व। जिन पात्रों को इस कर्म के लिए महासंभूति श्री चक्रधर प्रभु ने बनाया है, उनके माध्यम से वो स्वयं परिवर्तन का कर्म करते हैं। आज से यह तृतीय पर्व कर्म का पर्व शुरू हो गया है। चतुर्थ पर्व शांति पर्व। इस पर्व में जब महासंभूति युग परिवर्तन करके सत्य धर्म स्थापना करते हैं, उसे गुरुओं के माध्यम से मेंटेन करते हैं। इसको शांति पर्व कहते हैं। इस तरह से महासंभूति क्रमशः युग परिवर्तन का कर्म करते हैं। हमें महासंभूति श्री चक्रधर का कर्म करना है जो और कोई करता नहीं है। उन्होंने बताया है कि तुमको पूर्ण का जागरण करना है जो और कोई करता नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखना है कि हमें हमेशा पूर्ण के पूर्णत्व को ही समाज में स्थापित करना है। हम पूर्ण के माध्यम है। इसलिए महासंभूति श्री चक्रधर ने सामूहिक में जो डायरेक्शन दिया है उसी को लेकर चलना है। यह जो परिवर्तन का कर्म है वो संगठन के माध्यम से ही होता है। इस कर्म को करने के लिए उन्होंने संवाहक संगठन बनाया है और उन्होंने यह बताया भी है कि मैं अपना कर्म करने के लिए संवाहक संगठन को ही बताऊंगा और किसी को नहीं। इसलिए जो भी कर्म करेंगे वो संगठन के निर्देश से ही करेंगे। महासंभूति श्री चक्रधर बोले हैं कि संवाहक संगठन मेरा साकार रूप है। आज 2 जुलाई विजय दिवस है। यह विजय महासंभूति श्री चक्रधर का और सभी का है, क्योंकि महासंभूति जिस कर्म के लिए साकार रूप में जन्म लिए वो कर्म आज पूरा हो रहा है और
उनके बनाए गए पात्र के रूप में हम भी तैयार हो गए। आज से हमने पूरे जगत में कर्म करना शुरू किया है। तो अब हम कर्म करते करते आगे आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत जल्दी हम यह देख पाएंगे इस कर्म में पूरे विश्ववासी शामिल हो जाएंगे और आज से हमारा विजय होता जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह महासंभूति श्री चक्रधर को साकार रूप में स्थापित करने का कर्म, मतलब ही सत्य धर्म की स्थापना का कर्म हम हंसते खेलते पूरा कर पाएंगे। महासंभूति चक्रधर की जय। जय परम ब्रह्म चक्रधर की जय। जय। हमारे प्रिय चक्रधर की जय।